So good morning to all of you students. Good morning. Admission of a partner वापिस से कंटिन्यू करते हैं और आज कोशिश करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का एक फाइनल डे लेते हैं और उसके बाद जो हमें करना है वो क्या करना है। जब हम इस चैप्टर के एंड में बहुत सारे OTQs डिस्कस करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तब वापिस से आपका रिवीजन हो जाएगा। यानी कि कोई भी टॉपिक अब कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों, तो आपको ये वापिस से कंटेंट दिखेगा। देन यू विल एंजॉय कि हाँ सर अब मजा आ रहा है, क्योंकि अब हमसे डायरेक्टली प्रेजेंटेशन नहीं पूछ रहा, एग्जामिनर पूछ रहा है डायरेक्टली आंसर, और उसके लिए हमें ऑप्शंस भी मिलेंगे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है बच्चों। आइए आपकी बुक से कुछ रेंडमली क्वेश्चंस पिक करते हैं बेटा। DK गोयल का क्वेश्चन नंबर 104। बुक नहीं है एक बार के लिए चलेगा, ठीक है, बाकी बुक रेडी रखिए हमेशा, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मतलब रेडी रखिए बुक अपने पास, राइट। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहे हैं PNQ पार्टनर्स है बच्चों, इनका रेशियो है 5:3। इसमें कोई डाउट? ये पहली लाइन मैंने रीड आउट कर दी। इन्होंने अपनी फर्म में एक नया पार्टनर अपॉइंट किया जिसका नाम है R। क्या नाम है बच्चों? R। और R की बात करें, R प्रीमियम लेके आ रहा है, R प्रीमियम लेके आ रहा है 1 लाख रुपीस। वाओ क्या बात है। और R प्रीमियम लेके जो आ रहा है कितने शेयर के लिए ला रहा है? इसका शेयर है फर्म में 1/4 शेयर। और आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। PNQ ने कुछ डिसाइड किया है। पता है क्या डिसाइड किया है? कि ये दोनों फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं इसे कैसे बांटेंगे बच्चों, इसे कैसे बांटेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने डिसाइड किया कि P और Q फ्यूचर के प्रॉफिट्स बांटेंगे इक्वली। अब आपको केवल एंट्रीज करनी है। अब एक ही चीज है जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है बेटा, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, शगन का पैसा उसे बांट दीजिए। कौन से रेशियो में बांटते हैं बता सकते हैं जल्दी से बेटा? इन विच रेशियो दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? 1:1। नहीं बेटा, आप मुझे आंसर मत बताओ, कंटेंट क्या क्या होता है वो रेशियो। शगन का पैसा, सैक्रिफाइसिंग। तो ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, आपसे बुरा मत मानना, मैंने आपको डांटा नहीं है किसी को भी बेटा। द वर्ड शुड बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन को जज कीजिए। P और Q ने डिसाइड किया कि फ्यूचर का प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे। कहां लिखा है सैक्रिफाइस रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। आधा पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। मैं फिर मानता हूं ये बात कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, तभी इनको प्रॉब्लम आ रही है बेटा। सैक्रिफाइस कहां से 1-1 हो सकता है, चेक कीजिए। सपोज टोटल प्रॉफिट 1, R का शेयर 1/4, रिमेनिंग कितना बचेगा बच्चों बताइए? रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 5/4। 5/4 3/4, राइट। 1 - 1/4 नए पार्टनर का R का शेयर फिक्स हो चुका है 1/4 और PNQ के लिए बचेगा 3/4। सिंपल। अब P और Q ने डिसाइड किया कि हम बचे हुए प्रॉफिट को कैसे बांटे, तो इन्होंने डिसाइड किया इक्वल बांट लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि सैक्रिफाइस तो पता ही नहीं लग रहा बेटा। आप पता नहीं या तो इतना क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बेटा, जबकि आपकी बुक में इतने सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ टिपिकल हो सकते हैं लेकिन सारे टिपिकल नहीं है, आप कुछ भी कहिए, ठीक है ना। 3/4 जो रिमेनिंग बचा प्रॉफिट, P और Q ने डिसाइड किया कि इस बचे हुए प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे, बात खत्म। तो P का न्यू रेशियो 3/8, Q का न्यू रेशियो 3/8। अब R कह रहा है भाई मेरा भी लिख लो हिस्सा, हमने कहा आजा आजा तू भी आजा। R का शेयर है फर्म में 1/4। क्या मिस्टेक आप सबको दिख रहा है? मिस्टेक कुछ भी नहीं है वैसे, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, बताओ क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बेस इक्वल नहीं है। बेस इक्वल नहीं है सर देखिए, P का बेस कितना दिख रहा है? 3/8। Q का दिख रहा है 3/8 अपॉन में 8, लेकिन सर यहाँ पे तो 8 है ही नहीं, तो बना दो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये लीजिए 2/8 आ गया। यानी कि न्यू रेशियो पता चल चुका है, न्यू रेशियो ऑफ P, Q एंड R इट इज 3:2। सर अब हमें ओल्ड रेशियो भी पता है, अब हमें न्यू रेशियो भी पता है। Now if we want to calculate sacrifice ratio, we can easily find out. The formula is very easy, OR minus NR, right बच्चों? कौन कौन sacrifice करेगा?
सर मैक्स टू मैक्स ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे, नए पार्टनर को तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसके लिए तो गेन है। ओल्ड इनका ओल्ड रेशियो क्या है, जल्दी से देखिए बेटा स्क्रीन पे, 5:3, 5:3, राइट। ये इनका ओल्ड रेशियो है, 5:3 बोले तो 5/8, 3/8, राइट बेटा। माइनस माइनस, व्हाट इज द न्यू रेशियो, पी का न्यू रेशियो क्या है बच्चों बताइए, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ पी, पी का ओवरऑल न्यू रेशियो क्या बोलेंगे, 3/8, 3/8, दूसरे पार्टनर का भी 3/8, वाओ। पी का सेक्रीफाइस 2/8, क्यू का सेक्रीफाइस 0। परम थोड़ा सा वेट कर लो, बस एक क्वेश्चन खत्म होने वाला है, नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है बताइए, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली पी। तो जो नया पार्टनर शगन का पैसा लेके आ रहा है, चेक कीजिए 1 लाख रुपीस, ये 1 लाख रुपीस केवल और केवल किसको मिलेगा बच्चों, पी को मिलेगा। क्वेश्चन इज वेरी इजी, एडिशनल क्वेश्चन है बट इट इज वेरी इजी। देखिए पहली एंट्री, पैसे की एंट्री, सर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, चलेगा, गुडविल लाना जरूरी है बेटा, बिना गुडविल के, क्योंकि फर्म के अंदर नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर कौन देता है, सर पुराने पार्टनर्स देते हैं। जो सेक्रीफाइस करेगा उससे बदले में शगन का पैसा मिलना ही चाहिए, भले कैश में ला रहा है भले नहीं ला रहा, पैसा तो लेंगे नए पार्टनर से, आज नहीं तो कल। यहाँ पर तो कैश में ला रहा है। बैंक अकाउंट DR, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हाउ मच रुपीज, 1 लाख, 1 लाख, राइट बच्चों। सेकेंड एंट्री, इस अमाउंट को क्या करेंगे बच्चों, सर प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट से डेबिट हुआ और ये पैसा केवल पी को मिलेगा सर, क्योंकि क्यू सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, क्यू को मिलेगा ठेंगा, क्यू विल गेट नथिंग बेटा, क्यू विल गेट नथिंग, इज इट ओके। तो ये लीजिए, हमने पी के अकाउंट में 1 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिया इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस केवल पी कर रहा है तो सारा पैसा पी को मिला, क्वेश्चन खत्म, फिनिश बेटा, क्वेश्चन फिनिश। चलें आगे एक आध और क्वेश्चन करें अच्छा सा बेटा। आइए एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 110, चलिए चेक करते हैं 110 में क्या नई बात है, क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं बेटा, आपको कुछ दिनों के बाद मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट, और वही आपका मिशन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहे हैं ए एंड बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2, क्योंकि अब तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सिंपल सी बात है, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है बेटा। नया पार्टनर आ रहा है सी, 60,000 रुपीज ला रहा है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, इसका शेयर है 1/4, ठीक है सर, नॉट अ बिग डील। न्यू रेशियो भी गिवन है, वाओ सर ये तो और भी अच्छी बात है, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे दिया जाए तो सेक्रीफाइस निकालना बड़ा ही इजी हो जाता है। आगे एक और नई लाइन इन्होंने अटैच कर दी एंड दैट इज गुडविल ऑलरेडी appearing in the books, goodwill already appears in the books at ₹2 lakh, फर्म की बुक्स में 2 लाख रुपीस गुडविल ऑलरेडी अपीयर है। आपने चेंज वाले चैप्टर में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था बच्चों, कोई बताना चाहेगा प्लीज, अमोर्टाइज कर देंगे इसको, अमोर्टाइज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। देखो बेटा एक बात तो सच है, अगर एक बार बच्चे ने रूल्स याद कर लिए तो कितना इजी लगता है उसको पार्टनरशिप, और ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है। याद कीजिए बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स 8 टर्म्स हैं, 8, किसी भी बुक में स्पेसिफाइड नहीं है 8, ये तो मैंने आपको इजी करने के लिए बता दिया बेटा, सिंपल सी बात है। अब तो आपको भी इजी कहना चाहिए। लायबिलिटी साइड में 5 नाम आते हैं, अब ये हर एक चैप्टर में रूल सेम है इसलिए आप इसको भूल नहीं सकते। जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड लायबिलिटी में, देन कंटिजेंसी रिजर्व, देन P&L, देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक रह गया बेटा, बताइए कौन सा नहीं लिखा मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वेरी गुड। असेट साइड की बात करें, यहाँ पर 3 नाम है जो स्टार रिलेटेड टर्म्स की कैटेगरी में आते हैं और तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम, भले चेंज चैप्टर हो, भले एडमिशन हो, भले रिटायरमेंट हो, भले डेथ, तो इससे अच्छी क्या बात होगी बच्चों। पहला गुडविल, दूसरा P&L का डेबिट बैलेंस यानी कि माइनस बैलेंस, राइट, और तीसरा
तीसरा क्या होता है बेटा बताइए, मैं फिर से भूल गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बोल सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट भी बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, उन बच्चों के लिए ये बात है जिन्होंने लास्ट टाइम ये अच्छे से याद कर लिया था, वो बच्चे क्या कहते हैं, सर ये तो बहुत इजी है सर, अब ये तो दिमाग में फिट हो चुका है सर। देखिए गुडविल अगर अपीयरिंग है बैलेंस शीट की एसेट में, इसे राइट ऑफ कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सिंपल। चलिए तो सर इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है, कर देंगे सर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो ये लीजिए। लेकिन उससे पहले एक काम करें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें बेटा। चलिए कोशिश कीजिए आप भी। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है बच्चों। मतलब आप सबको एक पॉजिटिव बात बताऊं बेटा, सच में, कि अब आप अकाउंट्स को इजी बना सकते हैं। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, अचानक से क्या हो गया? क्योंकि अब हर एक वैरायटी के अगर आपने दो दो चार चार क्वेश्चन भी कर लिए, फिर उसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में आगे काम चल सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पहले थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, रफ में तो करना पड़ेगा ना। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन का कंसेप्ट ही नहीं आता, किसी को गुडविल का हिसाब ही नहीं पता, क्योंकि हम पता है इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं। मान लो हमने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, एक ही लाइन दी, goodwill already appearing in the books 2 lakh rupees. Now A's account will be, सुनना मेरा क्वेश्चन, A's account will be, देखिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, A's account will be debited by, credited by, debited by, credited by। मैं अमाउंट लिख रहा हूं, देखता हूं आप में से कौन सा बच्चा मुझे करेक्ट आंसर देता है। बी का अकाउंट, केवल एक ही चीज है क्वेश्चन में, एक लाइन दे रखी है, ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स 2 लाख है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बी's कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय, एक मिनट रुकिए रुकिए, ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, बताइए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में? धुएं निकल जाएंगे बहुत से बच्चों के जब वो अगर बेसिक नहीं आता। बताइए कौन बता रहा है आंसर? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। 60,000 वाली बात भूल जाना। यस 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 हिमाक्षी, हिमाक्षी जोर से बोलो, अब सब चुप रहना। हिमाक्षी वेरी गुड बेटा, ट्राई करो। credited by 80,000. क्रेडिटेड बाय 80,000, मे बी आप सही, मे बी आप गलत। एनीवन एल्स बेटा, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? देखो मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में, सच में कह रहा हूं। अच्छे बच्चे कहते हैं सर गर्व, क्या बेटा उम्मीद नहीं करूं या ऐसे ही फॉर्मेलिटी में इस क्लास ज्वाइन किया आपने? मैथ्स के बच्चे हो यार, तुमसे सब बोलो बेटा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 बताओ। एक मिनट सर। लक्षिता जोशी, ऑल ऑफ यू, राहुल, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। देखो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन बना दिया बच्चों, और 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। एनीवन एल्स? देख लो बेटा, क्या लग रहा है, इजी है? सच बताऊं, अगर आपने थोड़ी सी ढंग से मेहनत कर ली, आप कहेंगे सर इजी नहीं है, बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। कोई बताना चाहेगा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बेटा देखो उम्मीद करता हूं ना मैं भी आपसे, आप सब पहले मन में रफ में एंट्री करके देख लो, भले फिर बता दो। डेबिटेड क्रेडिटेड, बी's कैपिटल विल बी डेबिटेड क्रेडिटेड, क्रेडिट डेबिटेड क्रेडिटेड, 1 2 3 4, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? देख लो बेटा, कोई भी नहीं बता पा रहा। इट्स वेरी इजी। सर डेबिटेड बाय 80,000। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। हिमाक्षी बेटा क्रेडिटेड नहीं होता, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा? एस कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होगा बेटा, क्योंकि गुडविल, गुडविल तो ऑलरेडी असेट में है, यानी कि डेबिट में है। गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, इसकी जर्नल एंट्री याद कीजिए। अब सच सच बता सकते हैं आप में से कोई, नहीं तो आफ्टर द क्लास, क्या ये ओटीक्यूज ज्यादा टिपिकल है? द आंसर इज नो सर, नो। एक अच्छी बात है, इसमें प्रेजेंटेशन नहीं देना, लेकिन रिटर्न में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी।
अब आपकी कॉपी ठीक है, हम चेक करने वाली कंडीशन नहीं है, आप रफ में करेंगे तो भी चलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है, रियल दिमाग जज करने का तरीका है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किसी को डाउट है तो बता दो। और वैसे ये ऑप्शन नंबर 3 याद रख लो। अब मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करा रहा हूं, पूरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करा रहा हूं, चेक कर लो। ये लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए सैक्रिफाइस रेशियो निकालता हूं मैं सबसे पहले ए एंड बी का। ए बी, ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, माइनस माइनस व्हाट इज द न्यू रेशियो 3/8, 3/8। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 40, 40। सर वैसे आप ये काम क्यों कर रहे हो? अरे वो नया पार्टनर शगन का पैसा लाए तो करना तो पड़ेगा ना बेटा ये काम, राइट? ठीक है, आइए 5 8s are 40, 3 8s are 24, 8 5s are 40, 3 5s are 15, 9/40। ये देखिए बी का सेक्रीफाइस, 5 8s are 40, 2 8s are 16, 8 5s are 3 5s are 15। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा सेक्रीफाइस रेशियो बता दो, तो आपका आंसर होना चाहिए 9:1। अब 40 को भूल जाइए, राइट बेटा? अब 40 को भूल जाइए, नॉट ऑफ यूज, नॉट ऑफ यूज। चलिए आपने सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिया बेटा। अब देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नया पार्टनर 60,000 रुपीज शगन के लेके आ रहा है, 60,000। आइए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं बेटा। 60,000 रुपीज ला रहा है नया पार्टनर। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 2। कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कैपिटल नहीं लाएगा तो भी चलेगा। और क्वेश्चन ऐसा इसलिए करता है कई बार कि हम आपको मेन कंसेप्ट क्या सिखाना चाहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट? कितने रुपीस ला रहा है नया पार्टनर? सर नया पार्टनर 60,000 रुपीज ला रहा है और इसे 9:1 में बांट दीजिए। यस, ये लीजिए P फॉर G अकाउंट, क्रेडिट से कहां आ गया बच्चों? डेबिट। और इस पैसे को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए। To A's capital to B's capital in sacrificing ratio, that is 9:1। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहता, अब बताइए जल्दी से कि प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है, by this B's account will be credited by, बता दो आंसर, fill in the blank है सपोज। B's capital will be credited by, yes बच्चों 6,000। वेरी गुड, 6,000 रुपीज। सिंपल सी बात है, वेरी गुड बेटा। ऐसी ओटीक्यूज होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं और आपको ऑप्शंस पे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने मान लो आराम से सोचा कि है ना 50 क्वेश्चंस है 2 घंटे में करने हैं, नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। स्पीड का ध्यान रखना होगा। अब जो पुरानी गुडविल थी बेटा 2 लाख रुपीज, इसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में दफना दो, स्वाहा कर दो, खत्म कर दो। A's capital DR, B's capital DR to goodwill, A's capital DR, B's capital DR to goodwill account, right बच्चों? To goodwill account, ये लीजिए। हाँ जी, being, इसका नरेशन लिखूंगा मैं स्पेशली, being existing goodwill या old goodwill या goodwill appearing in the balance sheet, amortize भी लिख सकते हैं आप, या फिर राइट ऑफ भी लिख सकते हैं इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एंड द ओल्ड रेशियो इज 3:2। ये देखिए गुडविल का पैसा कितना था बच्चों? 2 लाख रुपीस। ए का अकाउंट डेबिट हुआ 120 से, बी का अकाउंट डेबिट हुआ 80 से। क्वेश्चन फिनिश, फिनिश बेटा। इज इट ओके? चले आगे, करें एक आधा और अच्छा क्वेश्चन बेटा। चलिए आइए एक क्वेश्चन और चेक करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115। आपके पास बुक नहीं है अभी तो भी चलेगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:1। ठीक है बच्चों। सी इज अ न्यू पार्टनर कमिंग फॉर 1/4 शेयर। ठीक है बच्चों। सी 30,000 रुपीज कैपिटल के ला रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सी 30,000 रुपीज कैपिटल के ला रहा है। अब मतलब पता है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्यों?
किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न हम आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में दे सकते हैं और कैसे भी पूछ सकते हैं, राइट। चलो 30,000 ये कैपिटल के ला रहा है, प्लस 8,000 आउट ऑफ 10,000 एस पी फॉर जी। याद आ रहा है ये कंडीशन? याद आई बेटा ये कंडीशन? कुछ पैसे ला रहा है और कुछ पैसे नहीं ला रहा, राइट। और क्या लिखा है क्वेश्चन में? आगे लिखा है एडमिशन से पहले, एडमिशन से पहले पुरानी बुक्स के अंदर गुडविल अपीयरिंग दे रखी है, गुडविल अपीयरिंग, और ये कितने रुपीस दे रखी है बेटा? 18,000 रुपीज। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है 18,000 और आगे कुछ भी नहीं लिखा। अब आप सबको जल्दी से क्या सोचना है पता है बेटा? कि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए, अभी 1 मिनट वेट कीजिए, मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूं बेटा। यस, बताइए बेटा क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जल्दी से बताइए। ऑल ऑफ यू, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो? पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपके सामने। 2:1। वाई? वाई बेटा? एक ही चीज गिवन है ना, और कुछ गिवन नहीं है। 100%। देखो बेटा बाकी सब बच्चों क्यों आप ऐसा मतलब कर रहे हैं? आंसर इज 100% करेक्ट बेटा। केवल 2 ही लाइंस लिखी हैं सर और कुछ नहीं लिखा। नए पार्टनर का शेयर लिखा है, पुराने पार्टनर्स का शेयर लिखा है, नए पार्टनर का शेयर, नथिंग एल्स इज गिवन। बिलीव मी, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप अभी से अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है आप फ्री में पास हो जाएंगे OTQs के पेपर में, तो चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बेटा। जरूरी थोड़ी ना है कि एक बार में बच्चा पास हो, और पास तो खैर हो जाओगे, ग्रेड मिलेगा DEF जो भी है, अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे पास हो जाओ। मेन चीज है प्लीज अपने दिमाग को अप्लाई करो। मतलब सब बच्चों से एक्सपेक्टेशन था कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर देंगे, क्योंकि DK गोयल का पहला क्वेश्चन आ गया वापस, सदाबहार क्वेश्चन, जहां कुछ नहीं लिखा, केवल 2 लाइंस लिखी। और ऐसा कभी भी आ जाए, भले कुछ भी रेशो लीजिए, मैं आपके सामने लिखता हूं इसी टाइप का एक और पैटर्न, PQRS पार्टनर्स है, रेशियो है 4:1:2:3। नया पार्टनर आ रहा है T का हिस्सा है 1/8। लो, अगर मैं आपसे कहूं बेटा सैक्रिफाइस रेशियो बता दो, it will be one of the most easiest variety. Old ratio becomes sacrifice ratio because it is not given in the question कि नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे ले रहा है। ये एक वैरायटी, और इससे इजी तो कोई वैरायटी नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सर सैक्रिफाइस तो आ गया 1 मिनट के अंदर। इन दिस क्वेश्चन old ratio and sacrificing ratio will remain same. Very good, and it will be 2:1. It will be 2:1. Wow, that's good. चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आइए पूरा जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। नया पार्टनर 30,000 कैपिटल के ला रहा है और 8,000 शगन का पैसा कैश में ला रहा है। इट मींस टोटल कैश कितना आ रहा है फर्म के पास? 38,000 रुपीज। आइए एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR। टू में नया पार्टनर कौन है बेटा? सर नया पार्टनर है C, कैपिटल ला रहा है, ये लीजिए 2 C's कैपिटल 30,000 रुपीज। सर रुको, शगन का पैसा भी ला रहा है, लेकिन सर पूरा नहीं ला रहा कैश में। अरे कोई बात नहीं, जितना ला रहा है उतना ही ले लो, ठीक है बच्चों। टोटल पैसा कितना आ गया फर्म में? 38। सेकेंड, अब क्या करेंगे? हाँ जी, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट से डेबिट किया, देन नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन किया। करंट अकाउंट, अगर कोई बच्चा घर पे बाई चांस TS ग्रीवाल से पढ़ रहा है तो आपको हो सकता है वहां पे कई बार कैपिटल अकाउंट दिखे यहाँ पे, लेकिन CBSE का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करंट ही नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, तो प्लीज इसी चीज को फॉलो करें। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता तो हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। और 2 में इस पैसे को किस किस में बांट देंगे बच्चों बताइए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। इज इट ओके बच्चों? टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, and their sacrificing ratio
इज वेरी इजी, 2:1। लेकिन अब फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि 10,000 रुपीज को 2:1 में बांटना कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, बट इट इज वेरी इजी। 6 6 6 7 3 3 3 3 चेक करके देख लेना बेटा, क्योंकि 10,000 का डिवाइड 3 से करोगे द आंसर विल बी 3333.33। तो हमने राउंडेड ऑफ में 3333 लिखा और सेकंड पार्टनर में इसका डबल कर दिया 6666, लेकिन लास्ट में 7 इसलिए किया ताकि 7 और 3 बन के टोटल क्या हो जाए 10। मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज आप में से जिस भी बच्चे को इस क्वेश्चन में टेंशन है प्लीज बेटा हैंड रेज करो और मुझसे बात करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्सप्लेन करूंगा वापस, नहीं डांटूंगा, ओके? बट बेटा करना तो पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल। प्लीज बताइए, अभी पूछ लीजिए अगर किसी के मन में। ये वो वैरायटी है, दिस इज वैरायटी नंबर 4 व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। जहां नया पार्टनर कह रहा है सर मैं लेके तो आ रहा हूं शगन का पैसा, लेकिन मेरे पास पूरा पैसा नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जितना है उतना ही ले आया, कोई बात नहीं, चलेगा बेटा, ठीक है। करें एक और अच्छा क्वेश्चन। क्या आप में से कोई बच्चा चाहता है कि मैं एकदम आउट ऑफ द वे जाके एक डिफरेंट क्वेश्चन कराऊं जहां पे आपका दिमाग और भी ज्यादा लगाना पड़े आपको, आप ही की बुक में से? क्या आप में से बच्चे चाहते हैं? क्या बताओ बेटा, ऐसा एक अलग से क्वेश्चन करा दूं, सेम टॉपिक का है, बोलो जल्दी बताओ बेटा, क्यों Yes, sir. शर्माते हैं? चलिए बेटा, तो अब आपके इस चैप्टर का हॉट्स वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हॉट्स वाला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 47। जितना भी टाइम है, वी हैव अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 मिनट्स लेफ्ट। जल्दी देखिए, और इस क्वेश्चन में क्या हॉट्स है आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कई बच्चों के साथ दिक्कत हो सकती है। एबीसी पार्टनर्स है, रेशियो है 2:2:1। नया पार्टनर आ रहा है डी और रेशियो है 1:6 और न्यू रेशियो दे रखा है सभी पार्टनर्स का। वाओ सर, दैट्स गुड। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी डी, राइट, इट इज 13:8:4:5। इस क्वेश्चन के आसपास और भी हॉट्स के क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट के, राइट बेटा। ये क्वेश्चन कराने के बाद आप में से कोई भी बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि सर आपने उल्टे पुल्टे तो कराए नहीं, आपने तो इजी करा दिए। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, डी क्या क्या लेके आ रहा है, चेक कीजिए। सर डी 5 लाख रुपीस कैपिटल के ला रहा है, 5 लाख रुपीस कैपिटल के एंड 60,000 रुपीज अपने हिस्से की गुडविल के ला रहा है, अपने हिस्से की गुडविल के, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने पैसे ला रहा है 60,000। सर इसमें क्या अलग है, ये तो एकदम इजी है, नहीं लग रहा क्या बेटा? जल्दी बताओ, इजी। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सब कुछ गिवन है, सर कर दो एंट्री, इसमें दिक्कत क्या है? आइए बच्चों, जरा सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में किस किस को सेक्रीफाइस होना चाहिए? मैं आप सबके आंसर का वेट करूंगा बेटा, किस किस को सेक्रीफाइस होना चाहिए? जल्दी बताओ बेटा, टाइम बहुत कम है हमारे पास। किस किस को सेक्रीफाइस होना चाहिए बेटा? इतना सही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ABC. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एबीसी। क्योंकि सर जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस। चलो चेक करते हैं, आ जाओ। ये लीजिए, फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी, इनका ओल्ड रेशियो 2:1 है, 2/5, 2/5, 1/5, माइनस, ओहो न्यू रेशियो। आइए चेक करते हैं, 13 बाय रेशियो का टोटल, अरे बाप रे क्या होगा, चेक करते हैं। 13 + 8 21, 25, 30। अच्छा जी, 13/30। सेकेंड पार्टनर का 8/30, थर्ड पार्टनर का 4/30। आ जाओ जल्दी से एलसीएम लेते हैं। द एलसीएम विल बी 30, 30, 30। आइए जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, आ जाइए। 5 6 30, तो 2 6 12 माइनस 13। अरे बच्चों ये क्या हुआ, क्या आंसर दिख रहा है बताओ? ए का सेक्रीफाइस कितना आ रहा है? प्लीज हेल्प मी आउट। -1/30। अरे बाप रे, ये क्या हुआ सर? यानी कि जब एक नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा था तो नया रेशियो कुछ ऐसा डिसाइड हो गया कि ए के भी मजे हैं। वाओ, ए को भी गेन हो रहा है। सर ये तो पहली बार देखा है, तभी तो क्वेश्चन हॉट्स का है। आइए सेकंड पार्टनर में आते हैं। सेकंड पार्टनर में 5 6 30, तो 2 6 12, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ये लीजिए, 2 6 12 माइनस 8,
सर 4/30, इसमें तो ठीक है सर, लास्ट पार्टनर में भी आ जाते हैं। 5 6 30, 1 6 6 माइनस 4, ये हुआ 2/30। सर हम सही हैं गलत हैं कैसे पता चलेगा? एक बात बताओ, टोटल सैक्रिफाइस कितना दिख रहा है? दोनों पार्टनर्स का मिला के बताइए सैक्रिफाइस कितना दिख रहा है? जल्दी 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 टोटल करके बताओ सैक्रिफाइस का टोटल। 6/30, 6 नहीं नहीं बेटा, ना ना, 6/30 दिख रहा है, 6/30। ए को छोड़ दो, ए का तो गेन है। सर ओवरऑल सैक्रिफाइस 6/30 हो रहा है, तो गेन भी 6/30 होना चाहिए। 1/30 गेन किसका है? ए का, और नए पार्टनर का गेन 5/30 है। यस, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग बराबर आ रहा है। सर अब इसमें करना क्या है? अब बी और सी ए से बात कर रहे हैं। क्लास ओवर होने वाली है, जब तक चल रहा है क्लास अच्छे से लिखिए, देखिए, बाकी का मैं कंटेंट रिटन में सेंड कर दूंगा, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी और सी ए से कह रहे हैं कि भाई ऐसा, हेलो हेलो, डी से तो शगन का पैसा मंगा रहे हैं, तुझे भी लाना पड़ेगा क्योंकि तुझे भी गेन हो रहा है। ए कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हमने कहा देख भैया तुझे गेन हो रहा है, तो ए कह रहा है चलो मैं लेके आ रहा हूं, लो किसका 130 निकालोगे, किसका 1/30 निकालोगे? बी और सी ने कहा यार बात तो सही है यार, कैसे 1/30, किसका 1/30 लेंगे? तो नए पार्टनर डी ने समझाया कि भाई लोगों, मेरा शेयर है 1/6 और मैं अपने शेयर के हिसाब से 60,000 गुडविल लाया हूं, तो मेरे हिस्से के हिसाब से फर्म की गुडविल निकाल लीजिए।